Good morning, sisters and brothers. Now, why good morning? Morning is more innings. One more inning given by God to play and win. Today, I'll share a very important concept, ESBI matrix. Yes, my dear sisters and brothers, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शेयर कर रहा हूं, ESBI कंसेप्ट बाय रॉबर्ट कायोसाकी। जो आप देख रहे हैं, इनकी रॉबर्ट कायोसाकी इज अ वेरी फेमस ऑथर। इनकी बुक रिच डैड पुअर डैड, एंड आई रियली फील कि सब लोगों को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें बताया गया है कि एक अमीर बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है और एक गरीब बाप अपने बच्चों को क्या सिखाता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में चार चीजें हैं: ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर एंड आई इन्वेस्टर। लेफ्ट साइड के अंदर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, और राइट साइड के अंदर बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड के लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। ये एम्प्लॉय है, दे हैव अ जॉब। आप यहां देख रहे होंगे ये एक रेड रेस दिखा रखी है कि व्यक्ति भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और ये सर्कल कभी खत्म नहीं हो रहा। वो बहुत हार्ड वर्क करता है, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई टाइम नहीं है, बस उसे यही रहती है भाग दौड़ करके कि मैं काम करूं, काम करूं, काम करूं। आज 50,000 की जॉब है तो कल 60,000 की हो, 2 साल बाद फिर वो दोबारा से जॉब 70 की हो, फिर 2 साल बाद फिर वो 80 की हो, फिर 90 की हो, फिर 1.5 की हो, 2 की हो। बस इसी उधेड़ बुन में वो लगा रहता है एक्टिव इनकम के अंदर। और दूसरा वो व्यक्ति है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो किसी के लिए काम तो नहीं कर रहा। वो सोचता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं खुद एक जॉब क्रिएटर हूं अपने लिए और एक स्मॉल बिजनेस चला रहा हूं। इसमें कोई भी हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक सीए हो सकता है, एक कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है। अब ये व्यक्ति भी मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई कर्जा ले लेता है, लार्ज डेप्ट में आ जाता है, और इसके बाद सफिशिएंट फंड्स नहीं होते, इनसफिशिएंट रहते हैं हमेशा। आज वर्ल्ड के 95% लोग इसी श्रेणी में आते हैं, और विडंबना की बात यह है कि इन 95% लोगों के पास 5% वेल्थ होती है। ये लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, एक्टिव इनकम कमाते हैं, और स्ट्रेस में भी सबसे ज्यादा लोग ये ही होते हैं, या तो किसी जॉब में होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए लिया इन्होंने रॉबर्ट कायोसाकी ने, क्योंकि वो जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है उसको बिजनेसमैन तब तक नहीं मानते जब तक उनके अंडर में 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज ना हो। उसको उन्होंने बिजनेसमैन का क्राइटेरिया दिया है जिसको अंडर में 500 एम्प्लॉयज मिनिमम हो, और वो एक सिस्टम रन कर रहे हो और उनके लिए पीपल काम कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ओनर। अब ये बिजनेस ओनर कैसे पैसा कमाता है? ये पैसा कमाता है पैसिव इनकम से। और इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है। बिजनेस ओनर की बात करें तो ये इजी वर्क, स्टेबिलिटी होती है इसके बाद, और स्पेयर टाइम होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, जब हम बात करें टाटा साहब, मोदी साहब, रिलायंस के मुकेश अंबानी जी, आदि गोदरेज, और भी बहुत सारे लोग, अब उनकी बात करें तो उनके पास टाइम की कभी कमी नहीं होती। वो जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। वो एक नया बिजनेस सेटअप करने की सोचते हैं तो उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। वो कहीं वेकेशन पे जाने की सोचते हैं, वो टाइम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने हर जगह कोई ना कोई सिस्टम बना के दिया होता है, और उनके लिए लोग काम कर रहे होते हैं। किसी के लिए 1,000 लोग, किसी के लिए 5,000 लोग, किसी के लिए 50,000 लोग। अब एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉय जो है 10 घंटे डेली लगाता है, तो वो अपना टाइम क्या बढ़ा पा रहा है? क्या वो 10 घंटे से 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे कर पाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके साथ भी यही सीमा है, वो भी 10 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। लेकिन एक बिजनेसमैन जिसके अंडर में 1,000 लोग काम कर रहे हैं, उसके अंडर आप देखें तो 1,000 इंटू 10, 10,000 घंटे डेली काम हो रहा है। और इन्वेस्टर के तो खैर अलग ही काम ये होते हैं कि वो पैसा
से पैसा कमाता है। तो अगर आप इस श्रेणी में आते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को, तो आप अपना क्वाड्रेंट चेंज करने की कोशिश कीजिए। पहले एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड में आने की कोशिश कीजिए, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन बनने की कोशिश कीजिए, और फिर बिजनेसमैन से इन्वेस्टर। अगर आप ये सर्कल लेते हैं, एक शिफ्ट करते हैं इस क्वाड्रेंट को, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी आपको जल्दी से हासिल हो सकती है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो आपको कभी भी जो कहते हैं सिक्योरिटी या टाइम लेवरेज नहीं मिलेगा, और आपको एक सीमित पैसा ही मिल पाएगा। आप अपने ड्रीम्स या गोल्स जल्दी पूरे नहीं कर पाएंगे। वही अगर आप राइट साइड में होते हैं तो आप अपने गोल्स जल्दी कर पाएंगे, आप टाइम लेवरेज को आराम से कर पाएंगे। और यहाँ जो 95% लोग हैं, 95% वेल्थ यहीं पे है, और इसमें सिर्फ 5% लोग हैं दोस्तों। आप देखिए, अब कितने लोग ऐसे हैं जो सच्ची में से ये सोचते हैं कि 95% हमें 5% में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद कोई भी नहीं, चाहते सब कुछ है, लेकिन इसके लिए एक माइंडसेट का एक पैराडिम शिफ्ट होता है जो आपको करना पड़ता है। आपको एक बिल्कुल ही नए रूप में अपने आप को देखना पड़ता है। अपनी कुछ ना कुछ आपको माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो माइंडसेट एम्प्लॉय माइंडसेट से सेल्फ एम्प्लॉयड में आएंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड से अगर बिजनेस ओनर में आएंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, और बिजनेस ओनर से अगर आप इन्वेस्टर में आएंगे और आप ढंग से इन्वेस्टमेंट के रूल्स नहीं जानते तो आप अपना पैसा खो देंगे। अब हम WFH की बात करें, वर्क फ्रॉम होम की बात करें, तो हम इन्हीं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो 95% लोग हैं, इसी के लिए बेसिकली काम करने की बात करते हैं। बिजनेस ओनर्स तो अपने बड़े बड़े बिजनेस करके पैसा लगा के कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय साइड में अपना कैसे WFH करके एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जोड़ सकता है, और यह सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो अपने काम को करते करते अपनी स्पेशलिटी को जानते हुए कैसे आगे बढ़ सकता है, और WFH वर्क स्पेस में अपने घंटे फिलहाल 10 घंटे से 24/7 कर सकता है, और उसके बाद अगर वो चाहे तो वो बिजनेस ओनर बन के उसको टाइम लेवरेज भी किसी तरह से कर सकता है। सबसे पहले तो हमें उस 10 घंटे को 24/7 बना रहे हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ब्लॉग को लिखकर, या आप एंकर के ऊपर पॉडकास्ट बना के आपका 24/7 हर जगह पे आपकी प्रेजेंस हो जाती है। आपकी टाइम लेवरेज होना चालू हो जाता है एक लिमिट तक। और जिस दिन आपकी एम्प्लॉय जो आप इनकम ले रहे हैं, जो एब्सोल्यूट इनकम ले रहे हैं, आपकी रिलेटिव इनकम अगर एक अच्छी खासी हो जाती है, एब्सोल्यूट इनकम से 75% लो भी होती है, तो भी आपको मतलब एब्सोल्यूट इनकम का अगर रिलेटिव इनकम 75% भी रहती है, तो भी आपको एक जो आपकी इफेक्टिव अर्निंग है वो ज्यादा हो जाती है, और आपका जो हैप्पीनेस क्वोशिएंट है वो बढ़ जाता है। आइए इसको एक ढंग से समझते हैं कि वो टाइम लेवरेज कैसे होता है एग्जांपल के साथ। आपको दिख रहा है लेफ्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपका हमेशा फोकस रहता है इंक्रीज रेट। जैसे ही कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में, लास्ट आपके ब्लॉग के अंदर बताया था कि मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम इनटू स्पीड। तो अगर हम बात करें रेट की, तो हम लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा अपनी रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आज हम 50 रुपए घंटे के हिसाब से नौकरी कर रहे हैं, तो कल को 500 के हिसाब से करें, फिर आगे 5,000 के हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए 50 से 5,000 रुपए पहुंचना आसान नहीं होता, और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 घंटे ही दिन में लगा पाते हैं। तो आप इसको समझते हैं, अगर हमने 50 रुपए का हमारा रेट है, तो हम 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो 500 रुपए घंटा कमा रहे हैं। और अगर हम 20 दिन काम करें तो हम 10,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं। अगर हमारा रेट 500 रुपए का है एक घंटे का, और 10 घंटे हम काम कर रहे हैं, तो हम 5,000 पर डे कमा रहे हैं। और अगर हम 20 दिन काम कर रहे हैं तो हमारा 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है। और अगर हमारा 5,000 रुपए पर डे का रेट है और 10 घंटे हम काम करते हैं, तो हमारा 50,000 पर डे, और 20 दिन अगर काम करते हैं तो हमारी सैलरी 10 लाख रुपए महीना। अब मैक्सिमम लोग इस 50 से 500 के बीच में ही रहते हैं। 99% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो 50 से 500 के बीच में, और 5,000 के ऊपर आना है, 5,000 तक आना हर कोई जल्दी से सोच भी नहीं सकता। कुछ चुनिंदा ही लोग
लेस देन 1% इस श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें 90 to 95% लोग इसी जगह पे रहते हैं जो अपने रेट को बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि मेरी आज वैल्यू बढ़े। अब रेट बढ़ने के लिए भी बहुत सारे कारण होते हैं, वो बहुत सारे क्वालिफिकेशंस लेते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो एमबीबीएस से काम नहीं चलता, एमडी करते हैं, एमडी के बाद और डिग्रीज लेते हैं, तब उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ती है। अगर कोई और प्रोफेशन के अंदर है, सीए हैं, तो पहले लोअर कोर्ट, फिर मिडिल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट करते करते उनकी जिंदगी बीत जाती है और वो इस लेवल तक अच्छे अच्छे लॉयर्स भी नहीं पहुंच पाते, डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते, और भी बहुत सारी श्रेणी के लोग हैं जो इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है टाइम लेवरेज, कि हमारी फोकस जो होनी चाहिए वो इंक्रीज टाइम एंड मनी के अंदर होनी चाहिए। हमें अपना टाइम कैसे बढ़ा पाए, अगर हम टाइम बढ़ा लेंगे तो मनी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि मनी का जो फॉर्मूला है वो है रेट इनटू टाइम। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हमारी 50 लोगों की टीम है, 500 की टीम है और 5000 की टीम है, और हर व्यक्ति 10 घंटे हमारी टीम के अंदर अपना समय लगा रहा है। अब वो समय हमारे काम में भी ऐड हो रहा है, तो देखते हैं हमारे अगर 50 लोगों की टीम है तो 500 घंटे हो जाते हैं, 500 है तो 5000, और 5000 लोगों की टीम है तो 50,000 घंटे हो सकते हैं। अब ये टीम या एम्प्लॉइज आपको तरीका है अलग अलग। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके अंडर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो आपकी टीम बढ़ती है। आप देखिएगा, आप लोअर लेवल से मिडिल क्लास पहुंचते हैं तो आपके अंडर में कुछ लोग होते हैं, तो इसी वजह से आपकी सैलरी बढ़ती है, क्योंकि उन लोगों का टाइम ही कहीं ना कहीं आप में जुड़ रहा होता है, लेकिन उसका आपको एक सैलरी के रूप में बेनिफिट मिलता है और कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। आप अपर मिडिल लेवल से अपर मिडल में जाते हैं तो आपका फिर थोड़े लोग मिडल वाले आपके अंडर में होते हैं और आपका टाइम बढ़ता है। इसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड अगर 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को नौकरी दे रहा होता है तो वो अपना टाइम बढ़ा रहा होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस के बिना फिर भी काम नहीं हो पाता अनलेस एंड अनटिल वो एक सिस्टम प्रोवाइड करे, क्योंकि सिस्टम वर्क्स पीपल डोंट। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, उनके ऊपर निगरानी करनी पड़ती है। अगर हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया होता, हमें खुद की प्रेजेंस हमेशा जरूरी होती है। अब इस केस में इनकम की देखते हैं। हम सिर्फ 10 रुपए भी हर व्यक्ति से अगर कमा रहे दिन का, तो भी हमें 5,000 रुपए पर डे बन सकता है। और आप यहाँ सोचिए, यहाँ 5,000 रुपए पर डे बनाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितनी क्वालिफिकेशन, यानी कि 1% लोग भी यहाँ नहीं है। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा अपना माइंडसेट को शिफ्ट किया और इंक्रीज टाइम बढ़ाने की कोशिश की, जो कि WFH में जॉब करते हुए या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हुए आपके लिए बहुत आसान है। रीजन बीइंग, आप कोई ना कोई स्पेशलिटी ऑलरेडी कुछ रखते हैं, इसी की वजह से कोई ना कोई आपको सैलरी दे रहा है या आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन कर पा रहे हैं। तो इस इनकम में आप आराम से तो नहीं कहूंगा, मेहनत तो लगती है, कुछ समय तो देना पड़ेगा, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, रेवोल्यूशन इतने तेजी से हो रहे हैं कि आप इस इनकम को बहुत जल्दी पा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ये आपकी टीम 5,000 लोगों की हो जाती है तो 50,000 पर डे, और 50,000 लोगों की हो जाती है तो 5 लाख पर डे। यही रीजन है दोस्तों कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े लोग, टाटा साहब, मोदी साहब, बिरला साहब, अदानी साहब, मुकेश और आपके रिलायंस के मुकेश अंबानी जी, ये पैसा कमाते क्यों? उनके अंदर में इतने सारे लोग ऑलरेडी एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे 5 to 10% वेल्थ होती है, पीपल होते हैं, लेकिन वेल्थ उनके पास 90 to 95% होती है। तो ये है टाइम लेवरेज, और आपका अपना क्वाड्रेंट पहचानिए कि आप किस क्वाड्रेंट में, और उस क्वाड्रेंट को शिफ्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज की सहायक होगी, आपको क्या क्या चीज चाहिए होंगी, मैं अपने जो WFHS सूत्र है उनको मैं लेके आ रहा हूं। इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दैट। आई हैव मेड अ VIP ग्रुप, मैंने एक VIP ग्रुप बनाया है। आप मुझे मैसेज किए प्राइवेटली, मैं आपको उसका इनवाइट लिंक शेयर कर दूंगा। और किसी और व्यक्ति को अगर आप जानते हो जो इसको इस चीजों को समझना चाह रहा है, जो बेसिक रूल्स हैं लाइफ के अंदर मनी के ऊपर और इस WFH स्पेस के अंदर, तो मैं आपको बताता रहूंगा, दैट टू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं ऑलरेडी अपने जो VIP ग्रुप के लोग हैं उनको सारी प्रेजेंटेशन जो मैं दे रहा हूं पिछले 9 मई को, बिकॉज आई हैव टेकन अ मिशन कि आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 100,000 people earn extra income sitting at home using their smartphone। WFH के थ्रू स्मार्टफोन को यूज करते हो सिर्फ, क्योंकि स्मार्टफोन के लिए आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं थी, वो आपके पास ऑलरेडी है। सो मैंने जो मिशन लिया है 100,000 पीपल का,
ये वही मैटर करेगा, क्योंकि WFH जो है, WFH के अंदर एक और कंसेप्ट काम करता है कि यू वर्क फॉर WFM, you work for money or you work for mission. Right now in the left quadrant we are working for only money, but when you convert it into a mission, the things becomes very easy. So thank you very friends. I'll wish the Almighty to bless you all, and if you like it and you resonate with what I say, please share it and like it. Thank you.